हाथ खड़े करके सरदार जी, हाथ खड़े करके 12 बजे सिख कौम पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, जिसके बाद गुस्साई कौम ने विरोध प्रदर्शन कर हरक सिंह का पुतला जलाया। नहीं पता कि 12 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। भाई सिख कौम ने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया है। अगर आज की डेट में भी कोई इंसान जिसके पास पैसे ना हो, ना रहने के, ना खाने के, उसे पता होता है कि उसे कहाँ जाना है, वो गुरुद्वारे पे जाता है, लंगर का खाना खाता है, उसे कम से कम 4 रोटी आराम से मिलती है और वो चैन की नींद सो सकता है। क्या कोई जगह ऐसी है जो उसे इस तरीके की जो सुविधा है वो प्रदान कर सकती है? जो सिखों ने देश के लिए जो सेवा करी है भाई, वो किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते। वहीं अगर आप देखो देश की रक्षा में, आज भी देश में सिख रेजिमेंट या फिर सिख कौम देश की रक्षा के लिए आगे खड़े हुए हैं। और हिस्ट्री में अगर आप देख लो जाके, तो ज्यादातर धर्म अगर आप देखो तो वो सुरक्षित क्यों है। औरंगजेब के समय में भी या बाकी भी समय में, जिस समय पे इन्वेडर्स बाहर से आते थे और हमला करते थे, तो सिख कौम ही थी जिसकी वजह से जितने जो धर्म है वो सुरक्षित रहे हैं। लेकिन बदले में सिख कौम को क्या मिला है भाई? बेइज्जती, अपमान। अगर पंजाब से बाहर कहीं भी सिख कौम रहती है या सिख कम्युनिटी के लोग अच्छी तादाद में रहते हैं, उनके संग कैसा सलूक किया जाता है। अभी आप जानते हो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जो लड़के थे, जो सेवादार थे गुरुद्वारे के, उनके ऊपर कैसे हमले करे गए, चौड़े में हमले करे गए, साथ में उनको जाति सूचक जो गालियां हैं वो दी गई। लेकिन सरकार क्या करती है? सरकार जो सिखों के जो त्योहार है, जो ट्रेडिशन है, उनका अपने फायदे के लिए यूज करती है। फैंसी या ड्रेस जो कंपटीशन है वो निकाले जा रहे हैं, या फिर गुरु तेग बहादुर जी की जयंती है उस पर अपनी जो नैरेटिव है वो फिट किए जा रहे हैं। और उसी तरीके से अभी एक नया जो किस्सा है वो भी सामने आया। अभी उत्तराखंड में एक मंत्री है जिनका नाम है हरक सिंह रावत। ये कांग्रेस को बिलोंग करते हैं और कांग्रेस के जो नेताजी हैं ये नारेबाजी कर रहे थे किसी बार काउंसिल के लिए। वहीं पे कोई सिख एडवोकेट थे जो कि वहां पे बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने उनका किस तरीके से भद्दी भाषा में मजाक उड़ाने की कोशिश करी। वो 12 बजे वाला जो जोक है उन्होंने वो खुलेआम तरीके से बोल दिया। सब दोहराएंगे, भारत सजन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ खड़े करके सरदार जी, हाथ खड़े करके 12 बजे मतलब एक नेता इस तरीके की बातें करता है। मतलब मैं मान सकता हूं कि भाई कोई जनता है, कोई अनपढ़ इंसान है, वो कुछ भद्दी जो बातें हैं वो कह सकता है, लेकिन एक नेता इस तरीके की बातें खुलेआम तरीके से बोल रहा है। और उनका जो वीडियो है वो पूरे इंटरनेट पे इस टाइम पे वायरल हो चुका है। भाई लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप खुले मंच से इस तरीके से सिखों के बारे में आप कैसे मजाक उड़ा सकते हो? असल में वो सिख जो एडवोकेट थे वो उनसे कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन इसी बीच वो उनसे क्या बोल पड़ते हैं, उनसे वो बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, अभी 12 बज चुके हैं। मतलब 12 बजे वाला जो जोक है, जो कि देश में काफी टाइम से जो फैला हुआ था कि मतलब सिखों का आपका मजाक उड़ाना है तो आप 12 बजे का जो जोक है वो बोल दो, वही जोक उन्होंने सार्वजनिक मंच से इतने सारे लोगों के सामने बोल दिया है। तो आप सोचो कि भाई जिस कौम ने देश के लिए इतने सारे बलिदान दिए हैं, लोगों की रक्षा करी है, लोगों के धर्म भी प्रोटेक्ट करे हैं, उनको बदले में क्या मिलता है? उनको बदले में देश विरोधी बोला जाता है, उनको खालिस्तानी बोला जाता है। साथ में वो जहां पे भी हो उनको वो सम्मान नहीं मिलता जो कि उनको मिलना चाहिए उनकी वीरता के लिए। और इसी तरीके से जो नेताजी हैं ये जिस तरीके से जो भद्दे कमेंट कर रहे हैं, इसके बाद उत्तराखंड में कई जगह पे प्रोटेस्ट भी देखे गए हैं, जहां पे भी जो सिख कम्युनिटी रहती है वो इनके खिलाफ रोड पे मोर्चा निकाल रही है। वो इनके जो पोस्टर है उस पर कालिख पोत रही है। वो ये कह रही है कि भाई क्या हम सेकंड क्लास सिटीजन है? क्या हम फर्स्ट क्लास सिटीजन नहीं है? क्या हम लोगों की कहीं पे भी बेइज्जती करी जा सकती है और जो इंसान बेइज्जती करता है वो वहां से निकल सकता है? तो भाई ये हालत हो चुकी है पंजाब से बाहर सिख कम्युनिटी की। वहां पे इस तरीके की जो बातें हैं वो जगह जगह से देखने के लिए मिलती है। और ये कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, भाई चाहे कोई भी नेशनल की पार्टी हो, वो अपना भले के बारे में देखती है। अगर कांग्रेस का आप पास देख लो सिख कम्युनिटी के लिए तो कितना खिलाफ रहा है, वहीं आज की डेट में बीजेपी और आरएसएस जो कि आज की डेट में अपने को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो बहुत सपोर्ट करते हैं सिख कम्युनिटी को, वही लोग भी 84 में उनके साथ खड़े हुए थे। तो भाई ये सारे के सारे एक ही थाली के लोग हैं। ये आज की डेट में पंजाब पे कंट्रोल लेना चाहते हैं और पंजाब को ये कंट्रोल में ले लेंगे तो बाकी जगह पे भी आराम से अपना जो राज है वो कर सकते हैं। और पंजाब ही एक ऐसी स्टेट रह गई है जो कि इनके खिलाफ आज की डेट में कुछ जो आंदोलन है वो खड़ा भी कर सकती है। उम्मीद केवल पंजाब हरियाणा के आसपास के इलाके यहीं से ही है, बाकी की स्टेट तो खत्म हो चुकी है। भाई उनकी जो सोच है ना वो आरएसएस वादी में घुस चुकी है। भारत सजन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ खड़े करके सरदार जी, हाथ खड़े करके 12 बजे मजाक करो भाई। सॉरी, अरे यार आपसे इतना प्रेम है हमारा। अच्छा चलो सॉरी, मैं माफी मांग रहा हूँ, मेरे मुंह से निकल गया। वो कई बार क्या होता है जब ज्यादा लगा होता है निकल जाता है। रावत ने सिख कौम पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, जिसके बाद गुस्साई कौम ने विरोध प्रदर्शन कर हरक सिंह का पुतला जलाया और माफी की मांग की। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद।
जो हूँ कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ राजपुर विधानसभा से। जो धर्म के खिलाफ जो हरक सिंह रावत जी ने बयान दिए हैं जो भरी सभा में, ये बहुत निंदनीय है और इसकी हम कड़ा विरोध करते हैं। अगर ये पूरे सिख समाज से माफ़ी नहीं मांगेंगे, जिस तरीके से उन्होंने बेइज्जत करा सिख समाज को, अगर पूरे सिख समाज से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हमें, अगर इनका विरोध पार्टी के खिलाफ जाके करना पड़े तो हम वो भी करेंगे। हरक सिंह रावत जी का जो बयान दिया उन्होंने, वो बहुत शर्मसार करने वाला बयान है। पहली बात तो उनको ये नहीं पता 12 बजे का क्या इतिहास रहा। माफ़ी मांगनी चाहिए, सिख समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए उनको, लेकिन ऐसे बयान देने से पहले कई बार आदमी को ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇ, 84 ਜੂਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 12 ਵਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 12 ਵਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਕੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਤਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਨੇਊ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਕ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 12 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਧਾੜਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ, ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 12 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਿਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਵਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਲ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਤਾਜਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇਗਾ। इसी के साथ ये बंदे हैं, इनका एक वीडियो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें ये मूसेवाला के बारे में बात करने रहे हैं, अमृतपाल सिंह के बारे में बात करनी है, कई सारी बातें ऐसी बोल रहे हैं जो कि यूथ को बिलोंग करती है। मतलब कि यूथ को किस तरीके से करप्ट करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब का जो यूथ है उसके खिलाफ जो साजिशें हैं वो रची जाती हैं कि ये नशेड़ी हैं, ये देश विरोधी हैं, और इनका नैरेटिव लेके देश भर में इनसे राजनीति की जाती है। मतलब पंजाब को एक ऐसा पॉलिटिकल जो ग्राउंड है वो बनाया जा रहा है। इतनी सारी पार्टीज मिलकर अपना फ़ायदा निकालने के लिए ये सारी चीज़ें कर रही हैं, और इन सब में जो यूथ है उसको टारगेट में लेती हैं और यूथ को बर्बाद करती हैं। तो इनका जो वीडियो इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, इसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये सच बोल रहे हैं। कुछ लोग इनकी बात से एग्री नहीं करते। सिद्धू जैसे लोग जिनका आपने जिक्र किया, सिद्धू मूसेवाला जैसे लोग, और अभी जिस नौजवान की आप बात कर रहे थे जिसको गोली मार दी गई, ये सारे वो लोग थे जो इस पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन कर रहे थे और पूरी दुनिया को बता रहे थे। जो भी इस गेम को बताएगा कि ये काम केवल और केवल आपकी जमीनें छीनने के लिए हो रहा है, किसी भी तरह से आपको ये यकीन दिलाया जा रहा है या तो पंजाब को छोड़ करके चले जाओ, या तो इस धरती से दूर हो जाओ, और अगर नहीं जा रहे हो तो चुप हो जाओ। यदि नशे से बात नहीं बनी, माइग्रेशन से बात नहीं बनी, दारू की सप्लाई से बात नहीं बनी, यदि आपको मतलब किसानी खत्म करने पे बात नहीं बनी, तो फिर कृत्रिम रूप से बाढ़ ला करके आपको खत्म किया जाएगा। किसी भी तरीके से जो पहले आक्रांता लोग करते थे, पहले आक्रमण करते थे, उनको गाड़े बोलते थे। पहले गाड़े अटैक करते थे तो लोग अपने गांव छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट होते थे। अब वो नहीं आते हैं, अब कृत्रिम तरीके से आपके ऊपर दूसरी गाज गिरती है। ये जो आपके
पंजाब के हालात खराब करना है, ये उसी षड्यंत्र का एक हिस्सा है जिसमें जो भगवंत मान है वो एक बहुत बड़ा रोल अदा कर। इसी के साथ में देश में बीजेपी का राज हो चुका है। बीजेपी के राज में भाई जितने जो अनभक्त हैं, जो अनपढ़ जो लोग हैं, वो राज करने लगे हैं। और इसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है भाई, देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो खत्म होते चले जा रहे हैं। मतलब अच्छे अच्छे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो खत्म हो रहे हैं। एक टाइम पे लोग मानते थे कि भाई जो जुडिशरी है उस पर आप यकीन कर सकते हो, एयरलाइंस है उस पर यकीन कर सकते हो, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर आप यकीन कर सकते हो। लेकिन आज की डेट में ये सब भी धराशायी होते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि आप अभी एयरलाइंस का जो हाल है वो देख लो। मतलब देश में 65% जो हिस्सेदारी है इंडिगो एयरलाइंस की। अब इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी मनमर्जी के दौरान सरकार को साइड में रख के अपनी जो फ्लाइट्स हैं वो सारी की सारी कैंसिल कर दी। मतलब 3 दिन से लोग परेशान हैं। जो लोग जो कि 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपए की टिकट लेके घूम रहे हैं, वो लोग बस स्टैंड की तरीके से सो रहे हैं रोडों पे। उनके पास खाने के भी पैसे नहीं बचे हैं। और जो एयरलाइंस जो कंपनी है एयर इंडिया, वो उनसे 60-60 हज़ार रुपये दोबारा से वसूल कर रही है। मतलब देश का जो हाल है वो किस लेवल पर जाके गिर चुका है। एक समय था जब देश के जो इंस्टीट्यूशंस थे लोग यकीन रखते थे कि भाई कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है, हिंदुस्तान बहुत आगे जा सकता है। लेकिन आज की डेट में लोगों का जो यकीन है वो सरकार से भी खत्म होता जा रहा है। साथ में जो कंपनीज हैं वो जिस तरीके से लोगों को बकरा बना के जो काट रही हैं, हलाल जिस तरीके से कर रही हैं, और इस कंपनी के आगे सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। और ये सरकार कुछ टाइम पहले एमएसपी की बातें कर रही थी। भाई एमएसपी के टाइम पे भी यही बात थी कि अगर कंपनियां आ गई, मनमानी हो गई, तो लोगों की जो जमीनें हैं ना वो भी खींच जाएंगी। और अभी आप देख लो एयरलाइंस इनके कब्जे में चली गई है कंपनी के, तो सरकार की क्या हालत हो गई है। सरकार पूरी तरीके से घुटने पर आ चुकी है। सरकार कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रही है और जो कंपनी है वो उसको अपने इशारे पर नाच रही है। भाई इस सरकार में, जुमले पार्टी की सरकार में, सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो खत्म होते चले जा रहे हैं। लोगों का जो यकीन है वो देश के इंस्टीट्यूशन से खत्म ही हो गया है। प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार है। सिस्टर, भाई मेरा बेटी को प्यार चाहिए, मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मेरे को प्यार चाहिए अभी। स्टे फ्री दे दो। 3 बजे से जवाब पूछ रहे थे तो इधर आना, इधर आना, इधर आना, इधर आना, इधर आना, जवाब दे, जवाब दे। Where is my fucking flight? मैं 2 बजे से पूछ रहा हूँ। मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, क्यों नहीं किया? मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल। जवाब दे, अबे जवाब दे, अबे जवाब दे। Tout dans mon pays, c'est fou qui a gaspillé mon billet. Alors, j'ai fait mon billet. J'ai fait mon billet. J'ai fait mon billet. J'ai fait retourner en France. Je vais. Personne. Je vais retourner en France. J'ai fait mon billet. इसी के साथ देश में अंधभक्त और संतरों की जो भरमार है वो लग चुकी है। मतलब वो अपनी प्रोफाइल्स पे भगवान के फोटो लगाते हैं, राम के फोटो लगाते हैं, हनुमान जी के फोटो लगाते हैं, और फोटो लगाने के बाद किस तरीके की हरकत करते हैं भाई, वो लड़कियों को भद्दी भद्दी जो गालियां हैं वो देते हैं। इंटरनेट पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस टाइम पे फैल रही है। मतलब कहीं पे कोई लड़की हो, कहीं भी अगर वो देख लें, अंधभक्त ये गंवार लोग भाई ये उससे गंदी गंदी जो भद्दी भद्दी जो बातें हैं वो सारी कहने लग जाते हैं। इसी तरीके से एक लड़की है वो अपने कुछ वीडियोज़ वगैरह डालती है, अपने साफ सुथरे उसके वीडियोज़ हैं, लेकिन उससे भी जो भद्दी जो बातें हैं वो की जा रही है। मतलब वो उससे रेट
हेट जानने की बात कर रहा है, राय अपने को कि वो सनातनी है, वो राम का भक्त है। मतलब इस लेवल पे जो राम राज्य की जो स्थिति है वो ये चाहते हैं। अंधभक्त वैसे तो चिंटू राष्ट्र की घोषणा करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि चिंटू राष्ट्र बने। क्या भाई यही होने वाला है चिंटू राष्ट्र में? क्या चिंटू राष्ट्र में यही चीजें हुआ करेंगी कि लड़कियां आप उन्हें खुलेआम तरीके से गाली दो और फोटो लगा लो राम की, भगवान की? भाई इनसे ज्यादा दोगला कोई भी नहीं है। हमारा हिंदू धर्म जरूर खतरे में है। अभी जिनकी वजह से खतरे में है वो ये है, इनकी वजह से। एक बार प्रोफाइल देखो, हमारे भगवान जी हनुमान जी की फोटो लग रही है, और उसके बाद नाम देखो भाई सनातनी, और उसके बाद इसके कर्मकांड देखो भाई, कमेंट चेक करो, ये रेट पूछ रहा है, शर्म नहीं आंदी इसने। उसके बाद आपको ये बताऊं भाई, ऐसे बहुत से मिलेंगे जो अपने प्रोफाइल में कट्टर हिंदू लिखेंगे, जय श्री राम लिखेंगे, चलो अच्छी बात है, पर लेकिन उनके कर्मकांड देख का शर्म आनी चाहिए, उनको माँ बहन की गालियां देवांगे। मतलब हमारे धर्म में कहाँ लिखा है ऐसा कि किसी की माँ बहन को गाली दो, गलत बोलो, गालियां में भी देनी आवा, पर लेकिन हमारे धर्म में ऐसा कहीं लिखा नहीं। हम किसी को गाली क्यों दें? पर ये कट्टर हिंदू है, इनकी वजह से हमारा हिंदू धर्म खतरे में है भाई, इनकी वजह से, इन जैसे कीड़ों की वजह से। तो बच्चों को मेरी बात सुन लो, जितनी भी दादागिरी है, जितने पहलवान हैं, आप अगर कोई आपके बैकग्राउंड में कोई दादागिरी है तो बुला लेना उनको और आ जाना, लड़ना हो तो। इन बच्चों को अगर आपने अब है ना ये अगर एक को भी हाथ लगा दिया और एक बच्चों को भी हाथ लगा दिया तो फिर ध्यान रखना, है ना? मेरी बात सुनो, माफी मांग लो आप सर, पर रहने दो, हम ऐसे लोग नहीं कि माफी मंगवाएंगे, गुरु से माफी नहीं मंगवाएंगे हम, लेकिन आप ध्यान रखना। आप उनके लिए रोक रहे हो, भारत माता की जय के नारे में दिक्कत आ रही है, तिलक लगा रहे उसमें दिक्कत आ रही है, तो मैडम आप उसमें मैं ताला लगा देता हूँ, बोलो 10 मिनट में लगा दूंगा ताला, बताइए आप, ये मेरी गलत बात है। तस्वीरें होनी चाहिए हमारे, जिसने देश आजाद करा है, जो सर्वप्रथम हमारे जिनकी वजह से आज हम इतने स्वतंत्र हैं यहाँ पे, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जी, भगत सिंह जी, सब, सरस्वती माता, सारी चीजें मुझे यहाँ पर चाहिए। नहीं करा, नहीं बोल रहे हैं, बस चीजें ऐसी, बस वही पॉइंट ऑफ व्यू। और मारना मुरनी अब बंद कर दो, मैं समझ गया है वो, अब बच्चे मार खाने नहीं आते, पढ़ने आते हैं, आप ध्यान रखो, है ना? ये बच्चों अब लड़कियों को मारते हैं। देखो गवर्नमेंट भी मना कर दिया है कि बच्चों को नहीं मारते। मैडम मैं बता रहा हूँ, ये तो इतने सारे बच्चे हैं, नहीं तो मैं तो आपके स्कूल में ताला ही लगाने आया था, आप मानोगे नहीं, बुलाऊं ताला गाड़ी में से, ताला लगाने के हिसाब से आया था, क्योंकि आपने बच्चों को अंदर नहीं आने दिया। भारत माता की जय की ऐसी बातें आई मेरे पास, अगर ऐसी बातें में ताला लगा देता मैडम, और हिंदुओं की कोई भी ताकत नहीं है। आप आप लोग क्या राय है इस चीज के बारे में? आप लोग कैसे सोचते हो? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना, अच्छा लगे तो। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।